नमस्कार दोस्तों। दुनिया की आर्थिक और वैश्विक राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने गूंज वॉशिंगटन से लेकर के वॉल स्ट्रीट और ब्रुसेल्स से लेकर के बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अमेरिका जिस डॉलर की ताकत पर दशकों तक दुनिया को दिशा देता रहा है, जिससे दुनिया भर के देशों को धमकाता आ रहा है, आज वही डॉलर खुद सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है और इस पूरी कहानी के केंद्र में भारत आ चुका है। दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं, सिर्फ बात करेंसी या ट्रेड की नहीं, यह बात वैश्विक संतुलन के बदलने की खबर है। आज पहली बार पूरी दुनिया खुलकर के सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका की आर्थिक दादागिरी का दौर सच में ढलान से उतरता हुआ अब गर्त की तरफ जा रहा है, और अगर ऐसा है तो बदलाव की पटकथा लिखी किसने? उत्तर साफ है, भारत ने खेल बदल दिया। दुनिया की आर्थिक और वैश्विक राजनीति में जो हलचल इस वक्त महसूस की जा रही है वह किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि वर्षों से सुलग रही चिंगारियों का अचानक भड़क उठा शोला है। ऐसा शोला जिसकी तपिश वॉशिंगटन की सत्ता की दीवारों से टकराकर वॉल स्ट्रीट के कांच के टावरों तक गूंज रही है, जिसकी गूंज ब्रुसेल्स के कॉरिडोरों में फाइलों के पन्ने पलटने की रफ्तार तेज कर रही है, और जिसकी थरथराहट बीजिंग की रणनीतिक बैठकों में खामोश चेहरों के पीछे छिपी बेचैनी को उजागर कर रही है। क्योंकि दशकों तक जिस अमेरिकी डॉलर को अजेय हथियार माना गया, जिस करेंसी के दम पर प्रतिबंध लगाए गए, सरकारें झुकाई गईं, नीतियां बदली गईं और युद्ध बिना गोलियों के जीते गए, आज वही डॉलर पहली बार कटघरे में खड़ा है, सवालों से घिरा हुआ। और हैरानी की बात यह नहीं कि सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि सवाल पूछने की हिम्मत अब दुनिया खुलकर कर रही है, और इसी बदलते आत्मविश्वास के ठीक केंद्र में भारत खड़ा दिखाई देता है, चुपचाप, बिना शोर की, बिना किसी खुले टकराव के। लेकिन हर चाल इतनी सटीक कि वैश्विक शतरंज की बिसात पर पुराने महारथी अचानक अपने मोहरे बचाने में उलझ गए हैं। क्योंकि यह कहानी सिर्फ करेंसी की नहीं है, यह कहानी भरोसे की है। यह कहानी उस सिस्टम की है जिसे कभी अटल माना गया था और जो अब दरारों से भरता दिख रहा है, और इन दरारों में से झांकती हुई एक नई व्यवस्था की परछाई नजर आने लगी है, जहां व्यापार के नए रास्ते बन रहे हैं, जहां भुगतान के नए विकल्प चर्चा में हैं, जहां देश आपस में स्थानीय मुद्राओं में लेन देन की हिम्मत कर रहे हैं, और जहां भारत सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि एक सूत्रधार की भूमिका में उभर रहा है। क्योंकि जिस देश को कभी सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, वही देश आज आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र बन रहा है। तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल भुगतान में ऐसे मानक स्थापित कर रहा है जिन्हें नजरअंदाज करना अब किसी भी महाशक्ति के लिए संभव नहीं रहा। और यहीं से सस्पेंस गहराता है, क्योंकि सवाल यह नहीं कि अमेरिका कमजोर हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक ध्रुवीय व्यवस्था अपने आप ढहने लगी है, बिना किसी औपचारिक ऐलान के, बिना किसी युद्ध के, सिर्फ आर्थिक विकल्पों और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए। और इस बदलाव की पटकथा कोई एक देश अकेले नहीं लिख सकता था, लेकिन भारत ने वह मंच तैयार किया जहां बाकी देशों को भी अपनी आवाज उठाने का साहस मिला। क्योंकि भारत ने दिखाया कि आप अमेरिकी डॉलर को सीधे चुनौती दिए बिना भी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। आप वैश्विक दक्षिण की बात कर सकते हैं, आप संतुलन की भाषा बोल सकते हैं, और आप यह संदेश दे सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक शक्ति के इशारों पर नहीं चलेगी। और यही संदेश सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है उन ताकतों को जो दशकों से नियम बनाती आई हैं। क्योंकि जब विकल्प सामने आते हैं तो दबाव अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, और जब दबाव कमजोर पड़ता है तो वर्चस्व की नींव हिलने लगती है। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। यह एक लंबी, शांत और बेहद धैर्यपूर्ण रणनीति का नतीजा है, जहां भारत ने पहले अपने घर को मजबूत किया, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वैश्विक मंचों पर भरोसेमंद साझेदार की छवि बनाई, और फिर धीरे धीरे उन दरवाजों को खोला जिनसे होकर दुनिया ने नए रास्तों की झलक देखी। और अब जब वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है,
जब निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं, जब देश अपने जोखिम फैलाना चाहते हैं, तब भारत एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा है। और यही वह पल है जहां कहानी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई व्यवस्था अपने अंत के करीब होती है, वह सबसे ज्यादा आक्रामक, सबसे ज्यादा असहज और सबसे ज्यादा अनिश्चित हो जाती है। और आज के संकेत कुछ ऐसे ही हैं। बयान सख्त हैं, नीतियां तेज हैं, प्रतिक्रियाएं त्वरित हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खामोश आत्मविश्वास भी है जो यह कह रहा है कि बदलाव को अब रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी गति को थोड़ी देर के लिए धीमा किया जा सकता है। और इस पूरी उथल पुथल में भारत का खेल यही है कि वह न तो खुली जंग चाहता है, न ही किसी खेमे की राजनीति में फंसना चाहता है, बल्कि वह एक ऐसी दुनिया की वकालत कर रहा है जहां संतुलन हो, विकल्प हो और सम्मान हो। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि यह कहानी किसी तख्ता पलट की नहीं बल्कि एक शांत सत्ता परिवर्तन की है, जहां पुराने नियम खुद ब खुद अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और नए नियम अभी लिखे जा रहे हैं। और जब आने वाले सालों में इतिहासकार इस दौर को देखेंगे तो शायद वे लिखेंगे कि यह वह समय था जब दुनिया ने पहली बार खुलकर पूछा था कि क्या अमेरिकी आर्थिक दादागिरी का दौर ढलान पर है। और जवाब किसी एक भाषण या घोषणा में नहीं बल्कि उन तमाम छोटे बड़े फैसलों में छिपा था सका, जिनके केंद्र में भारत खड़ा था, बिना शोर के लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। और यही सस्पेंस है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी आना बाकी है। सालों तक दुनिया एक नियम पर चल रही थी। तेल खरीदना है तो डॉलर, गैस खरीदनी है तो डॉलर, बड़े सौदे करने हैं तो भी डॉलर। यहां तक कि छोटे देश भी व्यापार करते थे तो कीमत डॉलर में तय करनी होती थी। डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं, डॉलर एक आर्थिक पासपोर्ट बन चुका था। जिसके पास डॉलर नहीं, वह वैश्विक बाजार से बाहर। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी। सेना नहीं, मिसाइल नहीं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं, इस्तेमाल सिर्फ डॉलर का। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, कोई धमकी नहीं दी, कोई बयानबाजी नहीं की। भारत ने सिर्फ एक काम किया, विकल्प खड़ा कर दिया है। और जब विकल्प खड़ा हो जाता है तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, सोने के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी और डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना, यह सब किसी भावनात्मक फैसले का हिस्सा नहीं था। यह एक ठंडी गणितीय और दूरदर्शी रणनीति थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के पहले 2 दशकों तक दुनिया की आर्थिक धुरी एक ही अक्ष पर घूमती रही, डॉलर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सौदे, रक्षा समझौते, कर्ज, निवेश, यहां तक कि देशों की विदेश नीति तक काफी हद तक इसी एक मुद्रा के इर्द गिर्द परिभाषित होती रही। ऐसा लगने लगा था कि डॉलर कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। लेकिन इतिहास का स्वभाव है, वह ठहराव को पसंद नहीं करता। जैसे जैसे वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा, प्रतिबंधों का हथियार ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और आर्थिक निर्भरता को दबाव बनाने के औजार की तरह प्रयोग किया जाने लगा। वैसे वैसे दुनिया के कई देशों के मन में एक ही सवाल उभरने लगा, क्या व्यापार, विकास और सुरक्षा का भविष्य सच में सिर्फ एक मुद्रा पर टिका रह सकता है? यहीं से उस सोच का जन्म हुआ जिसे आज हम डॉलर के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यह कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था, न ही किसी देश के खिलाफ खड़ा किया गया मोर्चा। यह एक धीमी, शांत लेकिन बेहद गहरी रणनीतिक प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया में सबसे परिपक्व, संतुलित और दूरदर्शी भूमिका जिस देश ने निभाई वह था भारत। भारत ने न तो किसी को चुनौती दी, न ही किसी व्यवस्था को तोड़ने का ऐलान किया। उसने बस एक विकल्प दिखाया, कानूनी, वैध और सभी के लिए खुला हुआ। जब दुनिया यह समझने लगी कि डॉलर केंद्रित व्यवस्था केवल सुविधा नहीं बल्कि जोखिम भी बन सकती है, तब सबसे बड़ा झटका उसी देश को लगा जिसने
दशकों तक इस व्यवस्था का नेतृत्व किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका दुश्मनों से लड़ना जानता है, टैरिफ लगाना जानता है, प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्थाओं को जकड़ना जानता है, बैंकिंग सिस्टम से देशों को बाहर करना भी जानता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी शक्ति किसी विचार से युद्ध नहीं जीत सकती। आप मिसाइल से बंदरगाह नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप विकल्प की सोच को नष्ट नहीं कर सकते। आप करेंसी को दबाव में ला सकते हैं, लेकिन भरोसे की तलाश को नहीं। भारत ने इसी भरोसे की तलाश को दिशा दी। उसने यह नहीं कहा कि डॉलर को हटाओ, उसने बस यह कहा कि डॉलर के अलावा भी रास्ते हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, द्विपक्षीय समझौते, मल्टी करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये सब कोई क्रांति नहीं थे, लेकिन मिलकर ये एक नई वैश्विक चेतना बन गई। भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति को आक्रामक नहीं बल्कि समावेशी बनाया। यही कारण था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस सोच को तेजी से स्वीकार किया गया। अफ्रीका के कई देशों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू किया। यह कदम केवल लेन देन को आसान बनाने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने की कोशिश थी जिसमें अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं हमेशा बाहरी मुद्राओं पर निर्भर रही थीं। एशिया में द्विपक्षीय व्यापार समझौते बढ़ने लगे, जहां देशों ने यह महसूस किया कि क्षेत्रीय सहयोग डॉलर के बिना भी संभव है। यह बदलाव किसी सम्मेलन के एक बयान से नहीं आया, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यापारियों, बैंकों और सरकारों के अनुभव से निकला। यूरोप में भी हलचल दिखने लगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले बड़े व्यापारिक समझौतों में डॉलर के विकल्प पर गंभीर चर्चा हुई। इसे कई लोग मदर ऑफ ऑल डील कहने लगे, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि सोच का समझौता था। यहां भारत की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने किसी को मजबूर नहीं किया। उसने सिर्फ यह दिखाया कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वे एक ऐसे ढांचे में व्यापार कर सकते हैं जो किसी तीसरे पक्ष की मुद्रा पर निर्भर न हो। लैटिन अमेरिका में डॉलर के विकल्प पर खुलकर बहस शुरू हुई। दशकों तक अरण, मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता झेल चुके इस क्षेत्र के लिए यह विचार नई उम्मीद लेकर आया। यहां भारत किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक उदाहरण की तरह देखा गया। एक ऐसा देश जिसने अपनी संप्रभुता को आक्रामकता से नहीं बल्कि विकल्पों से मजबूत किया। और इसी बीच भारत ने एक और बेहद अहम कदम उठाया, शांत लेकिन रणनीतिक। सोना। कागज की मुद्रा सरकारों के वादों पर टिकी होती है, लेकिन सोना सदियों के अनुभव पर। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से घिरी हो, जब मुद्रास्फीति, युद्ध और राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हों, तब सोना केवल निवेश नहीं रहता, वह सुरक्षा कवच बन जाता है। भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर यह साफ संदेश दिया कि वह सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की भी तैयारी कर रहा है। यह कदम किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन इसका संकेत बहुत स्पष्ट था। दुनिया को यह समझाया गया कि आर्थिक सुरक्षा केवल डिजिटल नंबरों और विदेशी बॉन्ड्स पर निर्भर नहीं हो सकती। सोना न किसी देश की मुद्रा है, न किसी नीति का बंधक, यह भरोसे की धातु है, और भारत ने उसी भरोसे को अपने आर्थिक कवच का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे दुनिया यह महसूस करने लगी कि डॉलर के इर्द गिर्द घूमने वाली कक्षा ही एकमात्र कक्षा नहीं है। जैसे जैसे नए व्यापार मार्ग खुले, जैसे जैसे स्थानीय मुद्राओं में लेन देन बढ़ा, वैसे वैसे वैश्विक शक्ति संतुलन में सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव आने लगे। यह बदलाव शोर नहीं मचाता, यह सुर्खियां नहीं बटोरता, लेकिन इतिहास में यही बदलाव सबसे टिकाऊ होते हैं। भारत की इस पूरी रणनीति की सबसे खास बात यही रही कि यह नकारात्मक नहीं थी। यह किसी व्यवस्था को गिराने के लिए नहीं, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करने के लिए थी। भारत ने यह साबित किया कि आर्थिक आजादी का मतलब अलग थलग होना नहीं होता, बल्कि विकल्पों का होना होता है। जब विकल्प होते हैं, तभी संप्रभुता मजबूत होती है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, तब भारत की भूमिका केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि एक विचार निर्माता की बन चुकी है। वह विचार यह है कि शक्ति का मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि भरोसा है। व्यापार का मतलब दबाव नहीं, बल्कि साझेदारी है। और भविष्य की सुरक्षा का मतलब केवल हथियार नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन है।
संभव है कि डॉलर कल भी रहे, पर अब वह अकेला नहीं है, और यही इस पूरी कहानी का सार है। दुनिया ने पहली बार यह महसूस किया है कि व्यापार डॉलर के बिना भी संभव है, लेन देन डॉलर के बिना भी हो सकता है, और भविष्य डॉलर के बिना भी सुरक्षित किया जा सकता है। यह किसी एक देश की हार या जीत नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक चेतना का जन्म है, और उस चेतना के केंद्र में भारत का शांत, स्थिर और दूरदर्शी कदम खड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव यहां आया भरोसा। सबसे पहले डर चलता था, अब भरोसा चल रहा है। अमेरिका का मॉडल मेरी शर्तें मानो वरना नुकसान उठाओ, भारत का मॉडल साथ चलो फायदा उठाओ। और यही फर्क पूरी दुनिया ने इस वक्त महसूस कर लिया है। इसी फर्क ने पूरी दुनिया को एक नई ताकत, उमंग से भर दिया है। जब कोई देश बार बार धमकी देता है तो दुनिया उससे डरती जरूर है, लेकिन भरोसा नहीं करती है, और जब भरोसा टूटता है तो सिस्टम भी हिल जाता है। आज हालात यह है कि दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। एक ही ताकत का युग ढल चुका है, कई ताकतों का संतुलन उभर रहा है, और इस संतुलन में भारत एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। भारत ने बदलाव बिना युद्ध के किया, बिना एक भी गोली चलाए किया, बिना एक भी मिसाइल दागे किया। यह शांति आर्थिक क्रांति है, ऐसी क्रांति जो इतिहास की किताबों में अध्याय बनेगी। यह सवाल नहीं है कि डॉलर खत्म होगा या नहीं, सवाल यह है कि दुनिया सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहेगी या नहीं। भारत ने दुनिया को ऐसा विकल्प थमा दिया है जिससे डर नहीं, बल्कि देशों के बीच साझेदारी पनप रही है। वो यूरोपियन यूनियन जो कभी डॉलर के आगे किसी देश के साथ विचार भी नहीं करता था, वही यूरोपियन यूनियन इस वक्त भारत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील को बिना डॉलर के कर चुका है। और यही शक्ति असली ताकत बन चुकी है, क्योंकि असली सुपर पावर वह नहीं जिसकी आवाज से सब डर जाए। असली सुपर पावर वो होता है जिससे सिस्टम पर लोग भरोसा करें। आज की हेडलाइंस इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। दोस्तों, यह कोई सामान्य अपडेट नहीं है, वो क्षण है जब दुनिया का आर्थिक नक्शा चुपचाप बदल रहा है। कैमरों के सामने मुस्कुराहट, लेकिन बंद कमरों में बेचैनी, और यह बेचैनी सबसे ज्यादा वॉशिंगटन में इस वक्त महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका ने दशकों तक अपनी ताकत खड़ी की, उसी सिस्टम की ईंटें अब ढीली पड़ चुकी हैं। सालों तक एक ही समीकरण था, डॉलर मतलब शक्ति, डॉलर मतलब सुरक्षा, डॉलर मतलब नियंत्रण। लेकिन अब पहली बार दुनिया साफ महसूस कर चुकी है कि सख्ती सिर्फ नोट छापने से नहीं, भरोसा बनाने से आती है। भारत ने दुनिया को यह नहीं कहा कि डॉलर छोड़ दो, भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अगर चाहो तो दूसरा रास्ता अपना सकते हो। और यही वाक्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका इस वक्त बन चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई हलचल उठ चुकी है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संख्या बढ़ रही है, डिजिटल भुगतान नेटवर्क सीमाओं को पार कर रहे हैं, कई देशों के समझौते अब सीधे करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने दुनिया को ऐसा विकल्प थमा दिया है जिससे डर नहीं, बल्कि देशों के बीच साझेदारी पनप रही है। और यही इस पूरे बदलाव की सबसे गहरी सच्चाई है, क्योंकि यह बदलाव किसी घोषणा, किसी धमकी या किसी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से नहीं आया, बल्कि भरोसे, स्थिरता और विकल्प देने की सोच से आया है। जिस यूरोपियन यूनियन को लंबे समय तक डॉलर केंद्रित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से बाहर कुछ भी सोचना लगभग असंभव लगता था, वही यूरोपियन यूनियन आज भारत के साथ बिना डॉलर के इतनी बड़ी डील कर चुका है कि उसे लोग मदर ऑफ ऑल डील कहने लगे हैं। और यह नाम सिर्फ आकार की वजह से नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ की वजह से दिया जा रहा है, क्योंकि यह डील उस मानसिक दीवार को तोड़ती है जो दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बनी हुई थी। यही वह क्षण है जहां असली ताकत की परिभाषा बदलती दिखाई देती है, क्योंकि असली सुपर पावर वह नहीं होती जिसकी आवाज से दुनिया कांप जाए। असली सुपर पावर वह होती है जिसके बनाए सिस्टम पर देश भरोसा करे, जिसमें उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा दिखे। और आज की हेडलाइंस इसी वजह से पूरी दुनिया को चौंका रही हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य अपडेट नहीं है। यह उस चुपचाप हो रहे बदलाव का संकेत है जिसमें आर्थिक नक्शा बिना
शोर किए बदल रहा है। कैमरों के सामने मुस्कुराहट है, साझेदारी के बयान है, हाथ मिलाए जा रहे हैं। लेकिन बंद कमरों में बेचैनी है, और यह बेचैनी सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में महसूस की जा रही है। क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका ने दशकों तक अपनी वैश्विक ताकत खड़ी की, वही सिस्टम अब पहली बार सवालों के घेरे में है। सालों तक समीकरण सीधा था। डॉलर मतलब शक्ति, डॉलर मतलब सुरक्षा, डॉलर मतलब नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर ऊर्जा सौदों तक, कर्ज से लेकर प्रतिबंधों तक, हर जगह डॉलर एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अब दुनिया ने पहली बार सामूहिक रूप से महसूस करना शुरू कर दिया है कि सख्ती सिर्फ नोट छापने से नहीं आती, सख्ती भरोसा बनाने से आती है। और भरोसा तब बनता है जब विकल्प मौजूद हो। भारत ने दुनिया से यह नहीं कहा कि डॉलर छोड़ दो। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अगर चाहो तो दूसरा रास्ता भी है। और यही वाक्य इस समय सबसे बड़ा झटका बन चुका है, क्योंकि विकल्प देना सीधे सीधे दबदबे को चुनौती देना होता है, भले ही वह चुनौती मुस्कान के साथ, शांत भाषा में और साझेदारी के नाम पर क्यों न दी जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई हलचल साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संख्या बढ़ रही है। देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते अब सीधे करेंसी स्वैप और लोकल करेंसी सेटलमेंट पर आधारित हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान नेटवर्क सीमाओं को पार कर रहे हैं। और यह सब किसी एक रात में नहीं हुआ, बल्कि यह वर्षों की तैयारी, तकनीकी निवेश और कूटनीतिक संतुलन का नतीजा है। भारत ने अपनी छवि एक ऐसे देश की बनाई है जो न तो किसी को आदेश देता है और न ही किसी को डराता है, बल्कि यह कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी संप्रभुता बनाए रखें, अपनी मुद्रा को कमजोर न समझें। और अगर आप चाहें तो हम मिलकर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कोई भी देश दूसरे की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा ना हो। यही वजह है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और अब यूरोप तक भारत के प्रस्तावों को गंभीरता से सुना जा रहा है, क्योंकि दुनिया अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां एक ही केंद्र पर निर्भरता जोखिम बन गई है, चाहे वह ऊर्जा हो, सप्लाई चेन हो या वित्तीय प्रणाली। यूक्रेन युद्ध, महामारी, वैश्विक मंदी और प्रतिबंधों की राजनीति ने यह साफ कर दिया है कि जब एक मुद्रा या एक देश पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है तो बाकी दुनिया कितनी असहाय हो सकती है। और इसी असहायता से निकलने की चाह ने भारत जैसे देशों को एक नैतिक बढ़त दी है। भारत ने खुद को कभी डॉलर विरोधी के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि उसने खुद को डॉलर के अलावा भी सोचने वाला देश साबित किया, और यही अंतर उसे स्वीकार्य बनाता है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात सुनी जाती है तो उसके पीछे सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था का आकार नहीं, बल्कि उसकी स्थिर राजनीति, उसका विशाल घरेलू बाजार, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता खड़ी होती है। और यही चीजें उसे भरोसेमंद बनाती हैं। अमेरिका की बेचैनी भी इसी भरोसे के खिसकने से जुड़ी है, क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उस भरोसे से आती थी कि दुनिया के पास कोई और विकल्प नहीं है। और अब जब विकल्प दिखने लगे हैं तो नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, न ही डॉलर रातों रात अपनी जगह खो देगा। लेकिन इतना तय है कि अब दुनिया एकतरफा नहीं रहना चाहती। वह मल्टीपोलर बनना चाहती है, जहां शक्ति बंटी हुई हो, जिम्मेदारी साझा हो और फैसले डर से नहीं बल्कि सहमति से लिए जाएं। भारत की भूमिका यहां इसलिए भी अहम है क्योंकि उसने अपने इतिहास में उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षता और आत्मनिर्भरता तीनों को जिया है। और यही अनुभव उसे यह समझ देता है कि ताकत का दुरुपयोग कैसे होता है और भरोसे की कमी कितनी महंगी पड़ती है। आज जब भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई जैसे सिस्टम और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करता है तो वह सिर्फ तकनीक नहीं बेच रहा, वह एक दर्शन बेच रहा है। कम लागत, खुला सिस्टम और संप्रभु नियंत्रण। यही दर्शन यूरोप को भी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यूरोप खुद भी लंबे समय से अमेरिकी वित्तीय दबदबे के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता रहा है। और भारत के साथ डील उस दिशा में एक ठोस कदम है।
यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, भरोसे की है। यह संकेत है कि भविष्य में देश अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, भले ही वे पुराने साझेदारों से रिश्ते बनाए रखें। आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि कैसे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, डिजिटल करेंसी और क्षेत्रीय भुगतान नेटवर्क धीरे धीरे मुख्यधारा का हिस्सा बनते जाएंगे। और यह सब बिना किसी शोर शराबे के होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज हो रहा है। इतिहास में बड़े बदलाव अक्सर युद्धों और क्रांतियों से जुड़े होते हैं, लेकिन यह बदलाव सहयोग और सहमति से आ रहा है, और यही इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। भारत इस पूरी कहानी में खुद को किसी मसीहा की तरह नहीं पेश कर रहा, बल्कि एक सक्षम साझेदार की तरह पेश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया उसकी बात सुन रही है, क्योंकि अब दुनिया को ऐसे सुपर पावर की जरूरत है जिससे डर नहीं बल्कि भरोसा हो। और यही भरोसा आज वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की असली मुद्रा बनता जा रहा है। यहां कोई क्रांति नहीं दिखती, कोई नारा नहीं गूंजता, कोई युद्ध भूमि नहीं सजती, लेकिन जो कुछ घट रहा है उसका प्रभाव वैसा ही है जैसे जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें चुपचाप खिसक रही हों और ऊपर की दुनिया को अभी भनक भी न लगी हो। क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन में सबसे बड़े उलटफेर अक्सर शोर से नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर की गई सूक्ष्म, दीर्घकालिक और रणनीतिक चालों से होते हैं। दशकों तक दुनिया ने यह मान लिया था कि शक्ति का अर्थ टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों की संख्या है, जबकि वास्तविकता यह थी कि आधुनिक विश्व व्यवस्था में सबसे घातक हथियार बैंकिंग नेटवर्क, भुगतान प्रणाली और वित्तीय निर्भरता बन चुके थे। और इसी बिंदु पर अमेरिका की असली ताकत केंद्रित थी। उसकी सेना भले ही दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत हो, लेकिन उसकी निर्णायक बढ़त डॉलर पर वैश्विक निर्भरता और उस निर्भरता से उपजे वित्तीय नियंत्रण में निहित थी। क्योंकि जब कोई देश अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ खड़ा होता था, तो उस पर बम नहीं गिराए जाते थे, बल्कि उसे वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से काट दिया जाता था। उसके लेन देन रोक दिए जाते थे, उसकी मुद्रा पर दबाव डाला जाता था और उसकी अर्थव्यवस्था को इस हद तक जकड़ दिया जाता था कि आंतरिक अस्थिरता अपने आप पैदा हो जाए। यही रणनीति वर्षों तक कारगर रही। यही वजह थी कि वेनेजुएला जैसे देशों की तेल संपन्न अर्थव्यवस्था कुछ ही वर्षों में चरमराकर रह गई। यही कहानी ईरान के साथ दोहराई गई, और यही पैटर्न दशकों तक दुनिया के सामने एक चेतावनी की तरह मौजूद रहा कि अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से बाहर जाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता, और हर वर्चस्व अपने भीतर ही उसके विकल्पों के बीज बो देता है। क्योंकि जब दबाव लगातार बढ़ता है, तो प्रतिरोध का रास्ता स्वतः तलाशा जाने लगता है। बीते कुछ वर्षों में पहली बार दुनिया ने गंभीरता से यह प्रश्न पूछना शुरू किया कि क्या डॉलर पर यह निर्भरता अपरिहार्य है? क्या वैश्विक व्यापार और भुगतान का कोई वैकल्पिक ढांचा संभव नहीं है? और इसी मौन मंथन के बीच भारत की एंट्री किसी नाटकीय घोषणा की तरह नहीं, बल्कि एक शांत लेकिन दूरगामी रणनीति के रूप में हुई। क्योंकि भारत ने यह समझ लिया था कि खुली चुनौती देने के बजाय प्रणाली के भीतर रहते हुए समानांतर संरचनाएं खड़ी करना कहीं अधिक प्रभावी होता है। भारत की चालें न तो भाषणों में प्रमुखता से आईं और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी वैचारिक युद्ध का हिस्सा बनी, बल्कि वे 3 स्पष्ट मोर्चों पर धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती रहीं। डिजिटल भुगतान अवसंरचना, स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौते और स्वर्ण भंडार का व्यवस्थित विस्तार। और इन तीनों को अलग अलग देखने पर शायद इनका महत्व सीमित लगे, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो एक वैकल्पिक वित्तीय दर्शन की झलक साफ दिखाई देती है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने जो प्रयोग किए वे केवल घरेलू सुविधा के लिए नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मॉडल का निर्माण थे जिसमें भुगतान प्रणाली किसी एक विदेशी शक्ति की दया पर निर्भर न रहे, बल्कि तकनीकी रूप से संप्रभु और रणनीतिक रूप से लचीली हो। और यही कारण है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज न केवल आंतरिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायक बनी है, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रही है। क्योंकि यह सस्ती है, स्केलेबल है और किसी वैश्विक राजनीतिक दबाव के बिना संचालित की जा सकती है। इसी के समानांतर स्थानीय मुद्रा समझौतों की रणनीति ने
डॉलर के अनिवार्य उपयोग की धारणा को धीरे धीरे चुनौती दी, क्योंकि जब दो देश आपसी व्यापार अपनी अपनी मुद्राओं में करने लगते हैं तो वे न केवल विनिमय दर के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि तीसरे पक्ष के वित्तीय नियंत्रण से भी आंशिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। और भारत ने इस दिशा में बिना किसी वैचारिक शोर के व्यावहारिक समझौतों पर काम किया, जिससे यह संदेश गया कि विकल्प मौजूद हैं, बस उन्हें धैर्य और निरंतरता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। तीसरा और शायद सबसे गहरा संकेत स्वर्ण भंडार की रणनीति में छिपा था, क्योंकि सोना सदियों से अंतिम भरोसे की संपत्ति माना जाता रहा है, और जब कोई देश अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत देता है कि वह अपनी मुद्रा और वित्तीय स्थिरता को किसी एक विदेशी मुद्रा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।